नमस्कार, मैं कमलेश्वर पांडे समाचार नाइन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के बनकटी ब्लॉक पर, जहां पर आज पूरे भारत वर्ष में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लेकर के शहरों से लेकर के गांव तक सरकार के सभी संस्थानों में, सभी विभागों में झंडारोहण का कार्यक्रम चल रहा है। आज उन्हीं सब की जानकारी करने के लिए तमाम संस्थाओं से चल करके हमने देख करके हमने जानकारी लिया। तो आप देख पा रहे हैं तस्वीर में किस तरह से छोटे बच्चे विद्यालयों से प्रभात फेरी आप देख पा रहे होंगे। किस तरह से छोटे बच्चे अपने हाथों में झंडा को लेकर के भारत माता की जय नारे के साथ जय घोष करते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। उत्साह में बच्चे दिखाई दे रहे हैं। बच्चों के अभिभावक भी साथ में, विद्यालय के जो मैडम हैं, जो शिक्षिका हैं, जो शिक्षक हैं, वो भी आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से झंडारोहण भी आप देख पा रहे होंगे। किस तरह से लोग झंडा का सलामी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आज पूरे भारत वर्ष में शहरों में, गांवों में, सरकार के तमाम संस्थान, तमाम विभागों में झंडारोहण का कार्यक्रम चल रहा है। प्रभात फेरी में आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चे, जो विद्यालय के छात्राएं हैं, भारत माँ की भूमिका में रथ पे बैठ करके किस तरह से अच्छे लग रहे हैं। सरस्वती माता की भूमिका में छात्राएं आपको देख पा रहे होंगे। तस्वीर में आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस प्रकार से तमाम जो देश के क्रांतिकारी रहे, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ऐसे तमाम क्रांतिकारी रहे जो बच्चे आज रथ पर आप देख सकते हैं किस तरह से भूमिका में आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इस तरह से आज पूरे उत्साह के साथ बच्चे विद्यालय में भारत माता की जय घोष की नारा करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। विभाग में, सरकारी संस्थानों में झंडारोहण का जो कार्यक्रम चल रहा है, देश के सभी लोगों ने उस तिरंगे झंडे को सलामी दिए। तो इस प्रकार से 26 जनवरी बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जिले के समस्त अधिकारियों ने हार्दिक शुभकामनाएं दिया। संभ्रांत लोगों ने देश को शुभकामनाएं दिया, हार्दिक शुभकामनाएं दिया। विभाग, संस्थान, प्रतिष्ठान में तमाम लोगों ने झंडारोहण भी किया। सभी देशवासियों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सम्राट अशोक प्रभा बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य श्रीमती नीलम मौर्य आप लोगों को गणतंत्र दिवस की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं कहना चाहूँगी आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर कि जो आज हमारे देश में ये जो छुआछूत और जाति पात भेदभाव ख़त्म होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ये कुछ अंश कहीं रह गया है। तो हमें पढ़ लिख कर इसको दूर करने की ज़रूरत है। जैसे हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कहना चाहूँगी कि वो हमारे देश के एक बहुत ही प्रसिद्ध महान नायक हैं। उनके मुकाबले में हम लोग की बराबरी कभी हो ही नहीं सकती है, ना कभी कोई देशवासी उनकी बराबरी कर सकता है। तो हमें उनके नक्श कदम पे चलना चाहिए कि उन्होंने अपने जीवन भर कितना संघर्ष किया पूरी देश के लिए, कि देश की जनता का उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि कौन छोटी जात का है, कौन बड़ी जात का है। उन्होंने सभी वर्ग के लोगों को समान नज़र से देखा और सबके लिए संघर्ष किया। खास कर कि मैं एक महिला हूँ तो मैं अपने बारे में बोलना चाहूँगी कि हम महिलाएं जो घर से बाहर निकलना हमें पाबंदी थी, नहीं निकल सकते थे,
वो जो हमें आज़ादी हमारे भीमराव अम्बेडकर जी की वजह से मिली है कि जो मैं आज यहाँ पे आप लोग के सामने बोल रही हूँ। और पढ़ लिख कर आप अपनी बच्चियों को जो अधिकार अम्बेडकर जी लेके गए हैं उस काबिल बनाइए। अपने बच्चों को कलम की ताकत में ही सारी ताकत होती है। जो एक छोटी जाति के हमारे भीमराव अम्बेडकर जी जिन्हें कहा जाता है, लोगों ने नाम दे दिया है कि वो दलितों के नेता हैं, वो दलितों के नेता नहीं हैं, वो पूरे समाज शास्त्री है, वो पूरे समाज के नायक हैं। वो इस भारत देश के ही नहीं पूरे विश्व के महानायक हैं। उनकी बराबरी कोई भी आजकल या पहले भी कोई भी ऐसा महानायक नहीं हुआ जो उनकी बराबरी कर सके। उनको आप सोच के देखिए, उनके पास 9 भाषाओं का ज्ञान था, 36 डिग्रियाँ थी और उन्होंने अपने ऊपर कभी गुमान नहीं किया। अपनी कलम की ताकत पर वो जो उन्हें जो चपरासी पानी देने से इनकार करते थे वो नीचे से इसलिए से उस पर पर्वत के शिखर पर पहुंच गए। और आप विद्यार्थियों से मैं यही कहूँगी, जो भी बच्चे हैं गांव के शहर के, मैं उनको कहना चाहूँगी कि बेटा कलम की ताकत में सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपके मन में कहीं भी छुआछूत या कोई भेदभाव है तो उसको आज गणतंत्र दिवस का मेन मकसद यही होना चाहिए कि हम भीमराव अम्बेडकर जी के नक्शे कदम पर चलें और उनकी कही हुई बातों को समझें। संविधान में जितना भी आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं संविधान को पढ़िए। गीता, कुरान, बाइबल में कुछ नहीं रखा है, वो तो श्रद्धा के सुमन है। वो हम अपने मन की शांति के लिए भगवान को पूजते हैं, उसको पूजिए, लेकिन हमारा जो धर्म है उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। और हम लोग एक रहेंगे जब सारे जाति वर्ग के लोग, तभी हमारा समाज और देश आगे बढ़ सकता है। और जो अंग्रेज शासन कर लिए थे हमारे ऊपर, वो ये बीज बो कर गए थे कि हम आपस में ही लड़ेंगे तो देशवासियों में बिखराव होगा और हम शासन कर सकेंगे। तो आप भीमराव अम्बेडकर जी के उस पर चलिए। जय भीम, जय अम्बेडकर, जय गणतंत्र दिवस, जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले हम गणतंत्र दिवस की शुभ अवसर पर बीके कॉन्वेंट स्कूल की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम विद्यालय के मैनेजर ब्रिजेंद्र जायसवाल गौरा धुंधा के रहने वाले हैं। हम सोचते हैं कि जो हमारी ये संस्था है एक दिन सबसे आगे जाए, क्योंकि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं परफॉर्मेंस हैं, हम बच्चों को तरह तरह से शिक्षा देते हैं ताकि बच्चों में देश हित के लिए जागृत की भावना हो। हर बच्चा पढ़ लिख करके कोई न कोई अफसर बने, कोई न कोई काम करे ताकि वो बेरोजगार ना रह सकते। हम लोग ज़्यादा शिक्षा, बालिका शिक्षा पर ध्यान देते हैं कि हमारे देश की जो बहन बेटियां हैं पढ़ लिख करके वो आगे जाएं, ताकि उनके शादी में या काम धंधे में कोई रुकावट ना आए। आजकल हमारे देश की बच्चियां आगे जा रही हैं और हवाई सुई से लेकर हवाई जहाज तक का काम कर रही हैं। जिस देश में सुई और हवाई जहाज दोनों बनाने में बेटियों का हाथ आ रहा है, वो देश सबसे आगे तरक्की करेगा। क्योंकि पहले नारा दिया जाता था कि जब माता ही होगा ज्ञान तो बेटा कैसे बने महान। इसीलिए सबसे पहले माता को ज्ञानवान होना चाहिए ताकि उनका बेटा बेटी भी आगे जाए। दोस्तों नमस्कार। और 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरा नाम जितेंद्र चौधरी और मैं एक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूं जिससे हमारे हिंदुस्तान में जो 2 बड़ी समस्याएं हो रही हैं, बेरोजगारी और बीमारी, तो दोनों पे हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। जिस संस्था से मैं काम कर रहा हूं उस कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। उस कंपनी में एज ए क्राउन डायरेक्टर के पद पे संभालते हुए आज मैं इस काम को कर रहा हूं और बहुत सारे लोगों को आज रोजगार के रूप में आज इसको दे रहा हूं। विश यू वेल, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मैं अर्चना सिंह, बीके कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल। मैं आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और हमारी फैमिली की तरफ से भी आप सभी को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर और ये जश्न आज़ादी के उपलक्ष्य में आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। जय हिंद, जय भारत। मैं जमशेद अहमद, प्रधानाचार्य किसान इंटर कॉलेज पक्का बाजार अरौली पर्री बस्ती। समस्त देशवासियों और छात्र छात्राओं को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। कुमार मिश्रा, इंचार्ज प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय सिकरा खुर्द। अपने समस्त ग्रामवासियों को, देशवासियों को और मेरे प्यारे जो बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं और समस्त देश के बच्चों को भारतीय गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं जगदम्बा यादव,
भारतीय प्रशासनिक जन सुधार एवं जन शिकायत परिषद के महासचिव बस्ती जिले से बोल रहे हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समस्त देशवासी एवं समस्त नौजवान साथियों, भाई बहनों, माताओं सबको हार्दिक शुभकामना, ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ। सिद्धू पांडे, भूतपूर्व प्रधान गुलौरा, समस्त देशवासियों को 26 जनवरी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद। मैं रामपाल लेखपाल 76वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम मनीराम मौर्य, मैं पीआरडी ब्लॉक कमांडर बनकटी का रहने वाला हूँ। मैं इस 26 जनवरी के शुभ अवसर पर समस्त पीआरडी जवानों को 26 जनवरी के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई हो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। 26 जनवरी अमर रहे, 26 जनवरी अमर रहे, 26 जनवरी अमर रहे। और देश के प्रति देशभक्ति की भावनाएं रखते हुए देश को समस्त हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए जो है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, तस्वीर में आपको नज़र आ रहा होगा किस तरह से लोग उत्साहित हैं। तो ऐसे तमाम न्यूज़ों को देखने के लिए मेरे साथ आप बने रहिए, समाचार 9 न्यूज़ के साथ बने रहिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी कैमरामैन जेपी यादव के साथ कमलेश्वर पांडे, समाचार 9 न्यूज़, बस्ती, उत्तर प्रदेश।